Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके दिमाग पे एक कॉमन सा डाउट अभी आ रहा होगा कि यूट्यूब चैनल मैं जो बनाऊंगा उसका टॉपिक क्या बनाऊंगा, किस टाइप के वीडियो बनाऊंगा। प्लस आपके दिमाग पे ये भी आ रहा होगा कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए तो हमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, प्लस 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए लास्ट 1 साल के अंदर। 4000 घंटा मतलब 2.4 लाख मिनट वॉच टाइम चाहिए लास्ट 1 साल के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपके दिमाग पे एक डर सा लग रहा होगा कि मैं चैनल बनाऊंगा, पता नहीं चैनल क्या होगा, ग्रो होगा या नहीं, पता नहीं सब लोग सुन के क्या बोलेंगे। अभी अगर आपको ये सब दिमाग पे आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, सारे पब्लिक क्या बोलेंगे, अगर आप ये सोचते तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। इसको कुछ नहीं सोचने का है, ठीक है। जैसे कि मेरा भाई है, मेरा एक मामा का लड़का, उसका भी एक चैनल है, बंगाली में एक कॉमेडी वीडियो का चैनल है। तो वो बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, बस स्टार्टिंग किया 1 या 2 महीने से। बट वो इनिशियल में अभी जैसे वीडियो बनाता है तो मैं देखता हूँ उसका वीडियो बहुत अच्छा बनाता है। बट फिर भी उसका कोई दोस्त लोग क्या होता है कि उसके लिए कॉमेडी करता है, उसको मतलब हंसता है, क्या करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको एक दिन बोला कि जैसे कि अभी तुम्हारे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, इसीलिए तुम अपने दोस्तों को बोलते हो कि भाई देख लो करते हो। बट जैसे अभी 1 साल के बाद जब तुम्हारे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे ना, तब तुम्हारे दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर कुछ भी चैनल अगर बनाते हैं तो आप उतना मत सोचिए कि कौन क्या बोलेगा, बस आपका कंटेंट में दम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं फर्स्ट जो वीडियो बनाया था 2017 में, जब मैं कॉलेज का 3rd ईयर में था। बिकॉज उस टाइम में मुझे लगा था पता नहीं जॉब मिलेगा या नहीं और कुछ करना है। इसी सोच से मैं एक फर्स्ट डांस वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पे। अगर आप देखे होंगे, अगर आप नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा कि मेरा फर्स्ट वीडियो एक डांस वीडियो है मेरे चैनल पे। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड किया, उसके बाद मतलब वो वीडियो के बाद मेरा सिनर्जी का एग्ज़ाम हुआ। तो जैसे मेरा सिनर्जी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो फिर मेरा जो वीडियो बनाने का जो ये था वो ख़त्म हो गया, मतलब बहुत कम था। फिर सिनर्जी एग्ज़ाम के बाद मैं जितना टाइम मैं घर पे बैठा हुआ था तो उसी टाइम मैं अपना यूट्यूब में थोड़ा सा ध्यान दिया था, ठीक है। तो जैसे ही एक डांस वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम थोड़ा लगता था, बट उतना व्यूज़ नहीं आता था उस टाइम पे पहले। फिर मैं डांस वीडियो छोड़ के प्लस थोड़ा एक एक्टिंग वीडियो बनाने लगा, उसमें भी देखा कि उतना व्यूज़ नहीं आ रहा था। फिर मैं जहाज़ पे गया, फिर फर्स्ट शिप से आने के बाद मुझे पता नहीं कि एक अचानक सा ख्याल आया कि मर्चेंट नेवी के रिलेटेड चैनल बहुत कम है यूट्यूब पे, ठीक है। बिकॉज मैं ढूंढता रहता था कि पता नहीं मेरे चैनल पे तो व्यूज़ नहीं आ रहा है, कुछ और टाइप का कुछ वीडियो बनाते हैं। ऐसा ही है, सोचते मेरे दिमाग पे आया कि मर्चेंट नेवी से रिलेटेड एक कुछ वीडियो बनाते हैं। उसके बाद फिर मैं फर्स्ट शिप से आने के बाद फिर मैं 2 मर्चेंट नेवी रिलेटेड 2 वीडियो बनाया था। फिर मैं जहाज पे चला गया था। फिर जहाज पे तो उतना इंटरनेट नहीं मिलता था कि मैं खोल के देखूं कि मेरे वीडियो पे कितना व्यूज़ आ रहा है ऐसा। फिर मैं जहाज से आने के बाद जब मैं देखा कि उसमें थोड़ा अच्छा खासा व्यूज़ आ गया था, तब मैं सोचा कि अभी एक डांस वीडियो बनाने में मुझे लगता है 3 से 4 दिन, तो इससे अच्छा है तो मैं मर्चेंट नेवी से हूँ, मेरे पास मर्चेंट नेवी का नॉलेज है, तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तब से मैं अपने मर्चेंट नेवी चैनल पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मेरा उसके बाद जो मेरा वीडियो था वो लास्ट ईयर का 2019 का साथ सितंबर महीने में मैं एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, मतलब ईटीओ कोर्स के ऊपर। उसके बाद से मेरा चैनल ग्रो होना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको जिस टॉपिक को अच्छा लगता है आप पहले सोच लीजिए कि ये टॉपिक मैं अगर बनाऊंगा वीडियो तो मेरे पास कितने टाइप का कंटेंट रहेगा, कितने टॉपिक रहेगा मेरे पास। पहले आप लगभग 80 से 100 तक का वीडियो बना लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि मेरे पास सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप अगर उसके पहले अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पास व्यूज आएगा, सब्सक्राइबर्स आएगा, तो आप गलत है। आपके पास मिनिमम 100 वीडियो होना चाहिए, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मतलब 100 वीडियो बनाते बनाते आपके पास उतना व्यू, उतना वॉच टाइम, उतना सब्सक्राइबर्स आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फिर मेरा जो मर्चेंट नेवी रिलेटेड जो मेरा वीडियो था लास्ट साल सितंबर में जो मैं अपलोड किया था, उसके बाद से मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो करने लगा। बिकॉज मर्चेंट नेवी रिलेटेड वीडियो बहुत कम था। अभी इसी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारा मर्चेंट नेवी का चैनल ऑलरेडी आ चुका है, अभी और भी चैनल आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे उतना चैनल थोड़ा कम था, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं अपने चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालने लगा कि टार्बो कैसे फिल करते हैं, बाकी सेगमेंट का एग्जाम का क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं अपलोड करने लगा। तो बहुत सारे को हेल्प भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे फालतू का कुछ भी कंटेंट नहीं है मेरे वीडियो पे, मतलब मेरे चैनल पे। तो धीरे धीरे ऐसे मैं बनाता कि अभी जैसे कि मेरे पास अभी 3.5 सब्सक्राइबर्स है, 3.5 के।
तो जैसे कि मैं कुछ दिन पहले मेरे कम्युनिटी टाइम में डाला था कि मैं भी सोच रहा हूँ कि बिजनेस रिलेटेड और यूट्यूब रिलेटेड वीडियो भी डालने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यस मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया था। तो मैं इसीलिए अपने चैनल पे ये भी डाल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं लास्ट ईयर सितंबर में जब मैं मर्चेंट का वीडियो मैं जब भी फिर से डाला था, उस टाइम पे मेरे पास सब्सक्राइबर्स बहुत कम था, लगभग 300 के आसपास। बट फिर सितंबर से मार्च महीने के अंदर मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया था, 1000 सब्सक्राइबर। तो मैं कैसे किया, फिर मेरे पास फिर देखिए मार्च तक मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर्स था। उसके बाद फिर 3-4 महीने के अंदर मेरे चैनल भी मोनेटाइज हो गया, मतलब मेरे पास 4000 आवर्स वॉच टाइम आ गया। तो ये कैसे किया, इसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सब कुछ मेरे चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे कैसे आप अगर चैनल बनाते हैं तो कैसे कैसे आपको वीडियो को आप वायरल करते हैं, कैसे कैसे आप चैनल को ग्रो करते हैं। तो ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको आपके चैनल पे मिनिमम 1 साल तो देना ही पड़ेगा, 1 साल या 6 महीना। आप जॉब कीजिए, आप कुछ जगह जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं, वो भी कीजिए, उसके साइड में इसको भी कीजिए। एक वीडियो बनाने के लिए आप 1 घंटे के अंदर आप एक वीडियो बना के उसको एडिट करके रेडी कर सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर तो आपको 1 घंटा मिल ही जाता होगा अपने खुद के लिए। तो आप उस टाइम पे कीजिए, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आप आज से एक चैनल बनाएंगे तो कल रातों रात आपका चैनल एकदम वायरल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, टाइम देते देते फिर एक दिन वो वायरल होगा, फिर आपके पास फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आपके चैनल पे एडवर्टाइज आएगा, फिर वहां से आपका अर्निंग होगा, ठीक है। तो ये एक रात का खेल नहीं है, ये आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको साइड में आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, कीजिए, बट साइड में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप सोचिए कि देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारे टाइप का वीडियो है। देखिए इंडिया में तो बहुत पब्लिक है, बहुत, आपको पता ही है। तो हर एक टाइप का वीडियो के लिए कोई ना कोई ऑडियंस आपको मिल ही जाएगा, कोई ना कोई ऑडियंस आपको मिल ही जाएगा। चाहे आप कुछ भी एक स्टोरी का वीडियो बनाइए, आप कुछ ऑडियो बोलते हैं, बस उसके बैकग्राउंड पे कुछ भी फोटो लगा के आप बोल सकते हैं। बट अभी के ज़माने में मैं प्रेफर करूंगा कि अगर पॉसिबल है तो आप आपका फेस दिखा के वीडियो बनाइए, उसका थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू मिलता है। बट आप ऐसे भी अगर आप बिना फेस दिखाए कुछ भी अगर वीडियो बनाते तब भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपका थोड़ा सा स्ट्रांग है तो फिर आप उस सब्जेक्ट को आप टीच कीजिए ना यूट्यूब पे। आपका कोई ना कोई आपका तो स्ट्रांग पॉइंट होगा। या अगर आप कुछ डांस करते हैं तो उससे कुछ वीडियो बनाइए, अगर आप गाना गाते हैं तो उससे कुछ वीडियो बनाइए, अगर आप कुछ पोइट्री करते हैं तो आप उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। देखिए पहले में तो पब्लिक देखेगा नहीं, बट धीरे धीरे व्यूज आते रहेगा, धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा ही, मस्ट होगा। अगर आप वीडियो डालते रहे, अगर आप देखते हैं कि 10 वीडियो डाला कोई व्यू नहीं होगा, आपको मिनिमम 100 वीडियो आपको डालना पड़ेगा आपके चैनल पे, तब देखिएगा चैनल अपने आप ग्रो हो रहा है, ठीक है। बिकॉज यूट्यूब पे एक सीन है कि अगर आप वीडियो डाल के अगर आप स्टॉप हो जाएंगे ना, तो आपके चैनल पे व्यूज मतलब जो भी मतलब पुराना वीडियो है उस पर भी मतलब व्यूज कम हो जाएगा। बट आप वीडियो अगर डालते रहेंगे तो तब यूट्यूब से भी आपके वीडियो को सारे पब्लिक के पास मतलब ज़्यादा रीच ज़्यादा होगा आपके वीडियो पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। आप पहले एक टॉपिक चूज कीजिए कि अगर आप अच्छा खाना बनाते तो उसके ऊपर वीडियो बनाइए, अगर आप मेकअप करते तो उसके ऊपर वीडियो बनाइए, अगर आप कुछ व्लॉग अगर आप कहीं पे अगर घूमने जाते हैं तो उसके ऊपर वीडियो बनाइए। हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो का ऑडियंस आपको मिल ही जाएगा। तो अभी स्टार्ट कीजिए कि एक चैनल बनाने के लिए पहले आप बहुत सारे वीडियोस बना लीजिए, उसके बाद आप वीडियो अपलोड कीजिए। लगभग आपको मिनिमम 100 वीडियो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अभी ये फोटो देख रहे हैं, देखिए व्यूज़ का है, देखिए मेरे चैनल का है लास्ट 1 साल के अंदर। देखिए व्यूज़, देखिए उसका ग्राफ देखिए आप पहले, देखिए धीरे धीरे देखिए बढ़ रहा है ऊपर। अब देखिए इसका अभी ग्रो होगा, अभी धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा। देखिए मेरे लास्ट ईयर अभी मतलब अगस्त में देखिए एकदम ज़ीरो था, उसके बाद देखिए सितंबर में देखिए थोड़ा सा व्यूज़ आया, फिर अक्टूबर में देखिए थोड़ा सा व्यूज़ आया, उसके बाद देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी, देखिए फरवरी से पूरा अचानक से ग्रो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे आपके चैनल को आप ग्रो करेंगे। तो अभी देखिए आपके सामने देखिए आ रहा है सब्सक्राइबर्स का, अभी देखिए पेज आ रहा है यहाँ पे भी देखिए सेम, देखिए इसका ग्राफ देखिए लगभग देखिए लास्ट तक का फरवरी से देखिए सब्सक्राइबर्स देखिए बहुत सारा गेन हो रहा है। इसका आप ग्राफ देखेंगे ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका भी प्रोसेस है, मैं आपको पूरा बताऊंगा मेरे चैनल पे क्या क्या प्रोसेस है इसका। आप ये वाला पेज देखिए, वॉच टाइम का पेज है, देखिए यहाँ इसका भी आप ग्राफ ठीक से देखिए फरवरी से देखिए इसका ग्राफ का देखिए कितना चेंजेस आया हुआ है। बट उसके पहले देखिए जो वॉच टाइम था बहुत ही कम था, इस पर मतलब ग्रो हुआ है। तो इसका भी प्रोसेस है, मैं आपको पूरा बताऊंगा इसी चैनल पे। उसके बाद मैं बोलूंगा कि आप मतलब वीडियो को आप कैसे वायरल करते हैं, कैसे व्यूज लाए ज़्यादा, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा।
तो आज का वीडियो यही तक है। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर ये गाइडेंस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का वीडियो यही तक है, तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।